चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उदयपुर जिले के प्रवास पर आए नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में रालोपा प्रदेश की जनता के लिए नए विकल्प के रूप में सामने आएगी। सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 22 सालों से गहलोत और वसुंधरा का गठजोड़ कर रखा है। यही कारण है कि प्रदेश में विकास ठप पड़ा है और अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है और दुष्कर्म के मामले में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और टोल टैक्स के मुद्दे पर बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की मार से जनता त्रस्त है। जनता टैक्स दे रही है और सरकार विकास के नाम पर सड़क पर चलने के लिए टोल टैक्स वसूल रही है। इन मुद्दों को लेकर वे जल्द ही प्रदेश में आंदोलन करेंगे, जिसका आगाज जोधपुर से होगा और दूसरे चरण में उदयपुर में प्रदर्शन किया जाएगा। हनुमान बेनीवाल ने अलवर में 300 साल पुराने मंदिर टूटने के मुद्दे पर कहा कि वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 1000 से अधिक मंदिर तोड़े गए। उन्होंने कहा कि वसुंधरा के सबसे चहेते मंत्री रहे यूनुस खान ने तो अपने सरकारी आवास बने शिव मंदिर को ही तुड़वा दिया। उस समय भाजपा नेताओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? बेनीवाल ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और धर्म की राजनीति के दम पर ही केंद्र में सत्ता पर काबिज हुई है। वहीं बेनीवाल ने सीकर में गुरुकुल विश्वविद्यालय के जांच में हुए गड़बड़ पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसका नाम ही अमेरिका हो वो भारत के लिए कैसे काम करेगा। बेनीवाल ने कहा कि वे राज्यपाल से कुलपति को हटाने की मांग करेंगे। सुनते हैं नागौर सांसद व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। और भी कई आप पार्टी वगैरह वो भी पैर पसार रहे हैं। आप पार्टी का तो एमएलए है नहीं ना राजस्थान। एमएलए नहीं है, लेकिन तो एमएलए बनने में बहुत जोर आता है। अभी आगे नए बनाने में एक तो है ही नहीं, तो उसमें बहुत जोर है। इलाके में आप पहले भी एक बार कोटड़ा आए थे, मेरे को याद है। तो इस ट्राइबल इलाके को किस तरह से आप लेंगे, क्योंकि आपका बेल्ट अधिकांश उधर कर रहा है। इस ट्राइबल बेल्ट के लिए क्या फोकस करेंगे? देखिए, ट्राइबल की जो भी समस्याएं हैं, चाहे ये हमारे इनके ज़्यादातर रोजगार की समस्या, ट्राइबल बेल्ट में लोग बाहर जाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं, गुजरात के अंदर, ये रोजगार की समस्या पूरे राजस्थान के अंदर है। आपके जितने भी दरीबा से लेके आगूचा से लेके जितनी भी यहाँ जो ये चल रहे हैं आपके जिंक के और जितने उद्योग चल रहे हैं, इनके अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। ये हमारा फोकस रहेगा कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उद्योगों में, कंपनियों में और फैक्ट्रियों के अंदर 80% रोजगार में ये कानून बने और CSR फंड कंपनियों का खर्च हो। इसको लेके आगामी सप्ताह 10 दिन के अंदर दरीबा का जो इलाका, वहाँ एक बड़ा धरना 5 से 10 हज़ार लोगों का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देगी। विधायक भी आएंगे, मैं स्वयं भी आऊँगा। यहाँ और जो आदिवासियों की प्रमुख जो भी समस्याएं आदिवासियों की, चाहे वन क्षेत्र में पट्टों का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, इनका विकास कैसे हो, आरक्षण में भी इनका बैकलॉग कैसे भरा जाए, इनकी पूर्ति नहीं होती, शिक्षा का कैसे प्रसार हो, किस तरह सिंचाई हो, किस तरह और व्यवस्थाएं, इसको लेकर करेंगे। आदिवासी अंचल के अंदर भी हमारे पास जो समस्याएं आ रही है, उदयलाल जी हम बैठे बता रहे हैं, और हम इसको लेकर, आप देखिए लोकसभा के अंदर आपके मेवाड़ के भी सांसद आते हैं 3, 4, 5। मेरे हिसाब से तो मेवाड़ का जितनी बार मैं नाम लेता हूँ उतनी बार वो मेवाड़ के सांसद भी नाम नहीं लेता हूँ। 4, 5 मेवाड़ हमेशा, चाहे कोई सा भी इशू में करता हूँ, प्रयास करता हूँ, और प्रयास करने से ही बात आगे बढ़ेगी और मेरा प्रयास जारी रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दूसरी रैली मेवाड़ के अंदर होगी, जिसमें मेवाड़ के स्थानीय मुद्दों के साथ राजस्थान के मुद्दे भी होंगे सारे। आपका जो लगाव सरकार के शासन में भी जी, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि टूटे जो मंदिर वापस बनना चाहिए, आपका क्या स्टैंड है? मैं तो कह रहा हूँ जो मंदिर तोड़ने नहीं चाहिए, मेरा स्टैंड ये है। मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ कि मंदिर टूटने ही नहीं चाहिए। 13 से 18 बीजेपी के शासन में मंदिर टूटे और यूनुस खान ने अपने खुद का 18 सिविल लाइन बंगला जो है, अभी वो पहले मिनिस्टर था, पहले जो हट गया गुजरात का, परवरी बनाए, जिसको उसके पास जो मकान, उसमें शिव जी का मंदिर था। बहुत पुराना मंत्री रहे लंबे समय तक, 52 से 57 से। शिव जी के मंदिर को तोड़कर उसने दूसरा काम किया था वहाँ धर्म का। तो मैं कह रहा हूँ, तो बीजेपी के सरकार में जब मंदिर टूटे, तभी बीजेपी के नेता उस समय सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे थे? तब तो विधानसभा के अंदर दिया तो मैं बोल रहा था, घनश्याम तिवारी, 2 ही व्यक्ति बोले कि मंदिर क्यों तोड़े। तो ये सवाल उस समय तो खड़ा होना चाहिए ना
कि आज मंदिरों की इतनी चिंता, बीजेपी क्या अकेले मंदिरों की चिंता करेगा, दूसरों को नहीं है क्या? हम भी मंदिरों में जाते हैं सारे, लेकिन मंदिर के मुद्दे पर ही हम सरकार में आए तो बेरोजगारी, दूसरे जो मामले हैं। अब दिल्ली में ठीक है, धर्म के नाम से आज दिल्ली के अंदर सत्ता में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, काम क्या कर दिया देश के अंदर? ये तो कांग्रेस का पाड़ा खाली है, मैदान खाली, इसलिए गोल कर रहे हैं एक के बाद एक। बेरोजगारी बढ़ी, कोरोना में सरकार फैल रही, चाइना ने 2 बार आंख दिखाई। आप जो अभी ये झगड़ा चल रहा है इसका, रशिया और यूक्रेन का, ये क्या झगड़ा है? रशिया यूक्रेन, रशिया अपनी मजबूती चाहता है, एक प्रांत जो रशिया ने, अब रशिया का प्रांत हिस्सा उसके अंदर रह गया था, उसको छुड़ाने के लिए कितनी ताकत से लड़ा रशिया। ये मर्दानगी होती है। तो हिंदुस्तानी मर्दानी कब दिखाएगा? जो जो जम्मू कश्मीर हमारा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, इसको क्यों नहीं ले रहा मोदी जी? दम में तो लेके दिखाए ना उसको, तो मान लेंगे अपना आप, हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम बड़ा लोकतंत्र है। उस बातों से काम नहीं होगा। ठीक है, कांग्रेस और विपक्ष कमजोर है, इसलिए मोदी की सरकार बन रही है। जिस दिन ये मजबूत हो जाएंगे, इनको घर बिठा देंगे लोग। अभी बेरोजगारी का क्या आलम है देश के अंदर? किसान आंदोलन में थूक के चाटा दिल्ली की सरकार ने, कहा था हम बिल वापस नहीं लेंगे, रोज कहते थे। मैंने तो सत्ता छोड़ी उसके चक्कर में। बिल वापस लिए कि नहीं लिए, आप ही बता दो। चलो, सरकार के प्रधानमंत्री और मंत्री कैसे जोर जोर से भाषण देते थे, बिल वापस नहीं लेंगे, ये बिल बहुत अच्छा है। सारे एमपीओ से भाषण दिलाए, क्या बिल अच्छे होते तो वापस क्यों ले बिल? हाँ बताएं। आपने इसी किसान मुद्दे को लेके जी, अब जैसे बिल वापस ले लिए, हाँ, तो मैं साथ नहीं दूंगा भाजपा का। ना ना, परिवार तो था ही नहीं ना, परिवार वो तो वापस नया बना लिया ना। 2 भाई जब अलग हो जाते हैं तो फिर अपना घर अलग बना कर जब कार, तो फिर उनका सिस्टम अलग हो जाता है, परिवार अलग हो जाता है। हो गया ना, हमने तो पार्टी बना ली ना। अब वापसी का तो सवाल ही नहीं, कहाँ से होगा? मेरी तो खुद की पार्टी है। जब पार्टी बना ली अलग, मेरे से पहले बीजेपी से कांग्रेस से अलग हुए नेताओं ने कोई पार्टी बनाई क्या राजस्थान के अंदर? मुझे नाम बताओ ना उस नेता का। हाँ, इधर आया वापस घुस गया जाके, चाहे किरोड़ीलाल मीणा थे, आए चले गए, पार्टी भी नहीं बना पाई, दूसरी पार्टी थी। घनश्याम जी आए गए, ऐसे एक दर्जनों नेता होंगे जो पार्टी छोड़ के आए और वापस उसी पार्टी के अंदर चले गए। पार्टी बनाई है और भाजपा के साथ कोई गठबंधन राजस्थान के अंदर नहीं होगा। अकेली आरएलपी पार्टी राजस्थान के अंदर लड़ेगी, परिणाम चाहे कुछ भी हो, लड़ाई हम लड़ेंगे जोरदार ढंग से राजस्थान के अंदर। ऐसा है कि हिंसा तो गलत है। आप किसको जिम्मेदार मानते हो, सरकार की? मैं तो राजस्थान सरकार को, देखो सुनो, जो सरकार, राजस्थान सरकार जिम्मेदार हर मामले के अंदर। अभी राजस्थान में जो भी मामला होगा उसमें राजस्थान सरकार जिम्मेदार है, और दिल्ली का जो भी होगा वो दिल्ली सरकार जिम्मेदार है उसके अंदर। पेट्रोल डीजल अगर बढ़ रहा है, राजस्थान सरकार थोड़ी सी जिम्मेदार है कि वो टैक्स कुछ कम करके कुछ कीमत घटा सकती है। लेकिन अपन चाहेंगे 60-70 रुपये घटे तो दिल्ली घटाएगी, वो तो दिल्ली घटाएगी कि नहीं घटाएगी? तो दिल्ली सरकार घटाएगी। तो राजस्थान सरकार भी करौली की हिंसा में दोषी है, लेकिन ये कह देना कि हम सही हैं बीजेपी के लोगों, ये गलत है। क्योंकि मंदिर उन्होंने भी तोड़े थे, और यूनुस खान जो वसुंधरा का सबसे नज़दीक था, और किस तरह अपने ऑफिस में बैठ के किस तरह की बात करता था, और किस तरह संघ के पदाधिकारियों को पीछे से लात मार कर बाहर निकाला था उसने कईयों को। मेरे पास तो सारी बातें हैं, जब आप कह रहे हो तो ये सुन लो, ये सारी बात आरएसएस के लोगों के लिए कह रखा था कि संघ के लोग आए नहीं, ध्यान रखना, उनको मिलना नहीं। और ये भी शासन हमने देखा। कटारिया जी गृह मंत्री थे, उनके हाथ में क्या था? वो सिक्योरिटी के 2 सिपाही नहीं लगा सकते थे। मुझे खुद गुलाब जी ने एक बार कहा, जब हमारे झगड़े चले, जब मेरी सिक्योरिटी की बात आई, नीचे से सारा मामला विधानसभा में उठा कि हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा दी जाए, तो गुलाब जी कटारिया बोले सुरक्षा दे दी हमने, इतने सिपाही दिए। मैंने कहा क्यों झूठ बोल रहे विधानसभा के अंदर? फिर जब चैम्बर में बैठे, मैंने कहा आप ऐसे ही बोल गए कि मुझे ध्यान नहीं था। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम यह है कि मैं गृह मंत्री रहते हुए आपको सिक्योरिटी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वसुंधरा ने मना कर रखा। तो मैंने कहा इस्तीफा दे दो गृह मंत्री से। बोले इस्तीफा भी नहीं दे पाऊंगा, फिर इस्तीफा दूंगा तो मैं क्या करूंगा? आपके समझ में आ गई बात? आपकी बात है। तो ये तो करा तो मैंने ही। सुनो मेरी बात, जब गुस्सा आया बाहर आ गया, और बाहर ही हूँ, अंदर वापस नहीं गया। ये फर्क है हनुमान बेनीवाल और दूसरे नेताओं के अंदर। कांग्रेस की तो सीटें नहीं आ रही राजस्थान में, 10-11 पे सिमट जाएगी कांग्रेस, तो बचेगी नहीं स्टेट के अंदर। तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? रहेगी तो रह के मौज मस्ती करके पर्यटन इसमें घूम लेंगे, झील के अंदर चल रहे हैं नहीं चले स्टीमर, घूम घाम लेंगे, फैमिली ले आएंगे साथ में। कोई एक चर्चा चल रही है कि वसुंधरा राजे को फिर सीएम प्रोजेक्ट हो सकती है बीजेपी, तो आपके लिए कितनी चुनौती बढ़ेगी? देखिए, मेरे बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। मेरा वोट बैंक है ना, वो बढ़ता ही जाएगा। उपचुनाव के अंदर आपने देखा होगा, बिना संसाधनों के कोई व्यक्ति लड़ रहा है और वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। और ये छोटी बात नहीं है, इस स्टेट के लिए खुशी की बात है कि तमाम राज्यों में तीसरी ताकतें खड़ी हो गई, लेकिन राजस्थान में नहीं हो पाई। वो हनुमान बेनीवाल ने और किसान जवानों ने मिलकर, 36 कौम के बच्चों ने मिलकर यहाँ खड़ा किया आरएलपी पार्टी को। और आरएलपी राजस्थान में इन दोनों पार्टियों का विकल्प है, और ये पहला मोर्चा बनेगा राजस्थान के अंदर।
मेरे पिताजी बीजेपी में थे, इसलिए मैं बीजेपी में आ गया, ये लगाव था मेरा। अब आने वाले समय में चुनाव आरएलपी है ना, आरएलपी पिछली बार भी हम तो बिना, सुनो मेरे, पिछली विधानसभा चुनाव भी बिना गठबंधन के लड़ा था, 57 सीट पे लड़े, 9 लाख के लगभग वोट लिए, 25 सीटों पर अच्छे वोट लिए। कई जगह हम चुनाव लड़ा नहीं पाए क्योंकि चुनाव एन वक्त पे पार्टी बनाने के 20 दिन बाद ही फार्म भरने की तारीखें आ गई थी। अब की बार 200 सीटों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल जी के पास रखा हुआ है, हाँ, क्या देख रहे हो आप? नहीं वो तो ठीक है, रखा ही है, सही है। कांग्रेस के तो सारे इस्तीफे और बीजेपी के इस्तीफे ऊपर ही रखे होते हैं। जब उनका मन हो हटा दे, नहीं भी दे इस्तीफा तो भी बर्खास्त कर दे, वो तो सारी पावर होती है उनके पास। राजस्थान में गुरुकुल विश्वविद्यालय का मामला भी बहुत चर्चा में है। उदयपुर के वाइस चांसलर का गुरुकुल विश्वविद्यालय को लेकर भी एफआईआर दर्ज हुई है अशोकनगर थाने जयपुर के अंदर। और उदयपुर के वीसीए में मुझे एक बात बताओ, इनका नाम ही अमेरिका सिंह, क्या मतलब इंडिया के अंदर अमेरिका सिंह? कोई कहते मैं तो पाकिस्तान नाम रखूंगा, कोई कहता मैं तो कोई आतंकवादी संगठन। ये नाम थोड़ा कुछ न कुछ सिस्टम होना चाहिए। लोकतंत्र का भद्दा मजाक है कि हिंदुस्तान में चाहे जो कर लो। हिंदुस्तान के लिए लोगों ने ये भ्रांति मन में आ गई कि हिंदुस्तान ऐसा प्रांत है जहाँ चाहे जो कर लो आप, चाहे जो कर लो, और कानून के अंदर ऐसा दांव पेच करके और जमानत हो जाएगी। और सरकार बनेगी तो मेरी बात, बोर्ड बिठाओगे क्या, नाम किसका रखना है नहीं रखना है? स्टेट में बनेगी तो स्टेट का तो कर ही दूंगा, दिल्ली में बनेगी तो वो हो जाएगा। अभी तो स्टेट तक है, हम 23 तक। अभी मैंने आपको बता दिया कि जिस आदमी का नाम ही इंडियन नहीं अमेरिका है, तो फिर ऐसे ही काम करेगा यहाँ पे। अमेरिका इंडिया का तो रिश्ता पहले ज़्यादा अच्छा नहीं था, और इसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे, वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगे, और छेड़खानी का आरोप भी लगे, यौन शोषण के भी यूनिवर्सिटी के अंदर। ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। मैं आज राज्यपाल से अभी आपके सामने ही बात करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करे, राजस्थान की सरकार बर्खास्त करे। प्रोफेसर लेक्चर आंदोलित है, छात्र आंदोलित है। ऐसे व्यक्ति विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में कुलपति नहीं रहने चाहिए। ये मेरी मांग रहेगी राज्य सरकार से और राज्यपाल दोनों से।